क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, आज के सत्संग का विषय है कि हमारी कल्पना जो होती है वो वास्तविक जगत में क्यों नहीं उतरती। हमारे श्री विद्या साधना सेवा पीठम में अलग अलग हमारे साधक जो होते हैं, अलग अलग स्टेज से आगे बढ़ते हैं, तो मैं उनको हर एक नई साधना अथवा नया ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि वो उनका श्रवण का जो पुण्य है उनको मिल सके, आत्मज्ञान मिल सके। क्योंकि साधना और उपासना के साथ ज्ञान योग होना सही रूप से अत्यंत आवश्यक है। मेरे एक साधक ने मुझे पूछा था, गुरुजी बहुत सारी जगहों पे इंट्यूशंस के कल्पना कैसे करनी है, द सीक्रेट अनकंडीशनल लव अथवा इमेजिनेशन कैसे करनी है, ये सिखाया जाता है। पर बहुत सारे लोग हमने देखे कि ऐसे ऐसे शिविरों में जाते हैं ये सब कुछ करने के लिए, पर उनमें कोई बदलाव नहीं होता, और बदलाव हुआ भी तो उनके वास्तविक जीवन में ऐसा कोई परिणाम नहीं दिखाई देता कि जो कल्पना वो करते हैं। तो ये चीज क्या है, ये विषय क्या है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा दृष्टिक्षेप कीजिए। तो मैं उसको भी ये जवाब दे रहा हूँ और सोचा कि ये आपके सामने भी वीडियो आपके ला के रखो, तो जिससे कि आपको भी ये ज्ञान समझ में आएगा। मित्रों, कल्पना करना जिसे इमेजिनेशन कहते हैं, अच्छी बात है। इमेजिनेशन जो है वो आपकी वास्तवता में उतर भी सकती है, उतरती भी है, पर हर चीज का एक साइंटिफिकल बेस होता है। उस साइंटिफिकल बेस से और नियमों से जब हम उनको समझेंगे, तभी जाके ये कल्पना वास्तवता में उतर सकती है। अब आप सीक्रेट एक जो बुक है, ये सीक्रेट वगैरह सब कुछ ये हमारे भारतीय ज्ञान से ही लिया गया है, बल्कि हमारा भारतीय जो नॉलेज है वो थोड़ा सा पीछे चला गया और उन्होंने वो उसको थोड़ा सा और एडवांस बना के हमको ही वो बेच रहे हैं। तो अगर आप सीक्रेट बुक पढ़ेंगे या सीक्रेट के ऊपर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की शक्ति के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखेंगे, तो किसी भी वीडियो में 80% वीडियो में किसी भी मेडिटेशन की बात अथवा कुंडलिनी जागरण की बात अथवा हीलिंग की बात नहीं आती। क्योंकि अभी क्या है कि बाजार में अथवा हमारे आसपास इमेजिनेशन करने के लिए हमें कल्पना अच्छी करने के लिए कोई कुंडलिनी जागरण सिखाता है, कोई हीलिंग का सहारा लेता है, कोई थर्ड आई ओपनिंग का सहारा लेता है। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, आपको एक कल्पना करनी है कि मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, मुझे एक पॉजिटिवनेस लानी है, अथवा मुझे कोई चीज वास्तविकता में उतारनी है। तो वो उतारने के लिए आप सबसे ज्यादा समय किसको देंगे, कि वो कल्पना करने को देंगे ना। अगर आप कल्पना करने के लिए वो समय दे नहीं पाए तो वो कल्पना कर ही नहीं सकते। तो पहले आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको कल्पना क्या करनी है और कैसे करनी है, और उसके लिए कितना समय लगेगा। अगर किसी की शादी है तो शादी के लिए वो झट से कोई मेरे सामने कोई लड़की आई है, लड़का आया है, उसके वरमाला डाल रहा हूं, ऐसा देख के तो कल्पना नहीं होगी, वो तो इमेजिनेशन आपकी वास्तवता में नहीं उतरेंगे। तो उसके लिए बहुत कुछ पहले से, जैसे कि उसको कोई रिश्ते आए हैं, रिश्तों में उसको पॉजिटिवनेस आया है, यानी वो जम रहा है, उसके साथ उसका एंगेजमेंट हो रही है, और कुछ बहुत कुछ चीजें होती है। ऐसी इमेजिनेशन बहुत अच्छी करनी होती है और पॉजिटिवनेस से करनी होती है। अगर सभी समय आप हीलिंग में लगाएंगे, सभी समय आप कुंडलिनी जागरण के प्राणायाम में लगाएंगे, प्राणायाम जो होते हैं उसमें लगाएंगे, सभी समय आप थर्ड आई ओपनिंग के इसमें चक्रों के ऊपर ऐसा लगाएंगे, तो पहले ही क्या होगा उन सारी क्रियाओं से कि एक तो बॉडी जो है ना, वो आपकी आगे की सोच करना जो है वो सोच ही बंद कर देती है। जैसे कि कोई भी मेडिटेशन आप कीजिए, मेडिटेशन करने के बाद 15-20 मिनट हो या 30 मिनट हो, तो उसके बाद आपको कोई दूसरा विचार करने के लिए क्षमता ही नहीं बच पाती मित्रों, क्योंकि माइंड जो है वो एकदम फ्रेश होके स्थिर हो जाता है। वो
फिर से कोई रचना करने के लिए तैयार नहीं रहता। तो ये पहले समझ लीजिए। तो ये कुंडलिनी में मेडिटेशन सिखाते हैं, हीलिंग सिखाते हैं, थर्ड आई ओपनिंग सिखाते हैं। ये सब कुछ क्या है कि ये अगर आपको कोई स्ट्रेस है और आप कुछ शांति चाहते हैं, आप एकाग्रता चाहते हैं, आपको अपनी स्मृति जो है वो बढ़ानी है, तो इसके लिए बेसिक लेवल पे ठीक है। और हीलिंग भी क्या है, हीलिंग एक चिकित्सा पद्धति है। तो वो चिकित्सा पद्धति भी ठीक करने के लिए हीलिंग को भी ठीक स्वरूप से सीखना चाहिए, उसके सिंबल आने चाहिए, हमारी ऑरा भी अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, वो भी अलग विषय है। तो 3-4 विषयों को अगर आप एक करके कल्पना करना चाहेंगे तो वो होगी ही नहीं। इसलिए बहुत सारी जगहों पे लोग इमेजिनेशन करने के लिए जाते हैं, यानी इमेजिनेशन में कैसे करूं, कल्पना कैसे करूं, ये सीखने के लिए जाते हैं। पर उनकी कल्पना जो है वो आगे नहीं उतरती, क्योंकि ये लोग मेडिटेशन में बहुत डीप तक जाते हैं। और ट्रांस जो होता है मेडिटेशन में, जो ट्रांस की अवस्था होती है, वो ऐसी अवस्था होती है कि एक प्रकार से जैसे कि भांग किसी को दे दी अथवा किसी को शराब दे दी, या फिर आप एक बार नींद की गोली लेकर देखिए आपको कैसा फील होता है। वो जो अनुभव होता है ना, वो डीप ट्रांस में अनुभव आता है। तो ये डीप ट्रांस का जो अनुभव है, तो यही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यही कुंडलिनी जागरण है। तो डीप ट्रांस में जाने के बाद आप फिर से कॉन्शियस में आते हैं, तो कोई भी आपका मन जो होता है, कॉन्शियस हो या सब कॉन्शियस हो, कोई भी मन जो है वो आपका एक अच्छा कल्पना करने के लिए, अच्छी कल्पना करने के लिए, अच्छी इमेजिनेशन करने के लिए इतना ये नहीं होता, आपको वो पुश नहीं करता, क्योंकि वो एक स्थिरता आ जाती है, मन में शांति आ जाती है। तो आपको कल्पना अथवा इमेजिनेशन करने के लिए पहले आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो आपको पॉजिटिवनेस से भरे, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। तुम्हें आपको एक ऐसा कोई मोटिवेटर चाहिए कि तुम्हें ये कल्पना करनी है ना, तो बेसिक प्राणायाम जो अनुलोम विलोम है वो ठीक है मन शांत रहने के लिए, पर उसके बाद कैसे कल्पना करनी है, उसका ढांचा कैसे बनाना है, उसका नियोजन प्रोग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ये भी बताने वाला कोई मोटिवेटर चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल चीज है, इसके ये विषय अलग है। इसको अगर आप हीलिंग से, कुंडलिनी के मेडिटेशन से ऐसे जोड़ोगे तो मित्रों आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत सारे लोगों का यही होता है कि ये दोनों हीलिंग का लोगों का हीलिंग विषय का सहारा लेते हैं। अब हीलिंग में भी क्या होता है मित्रों कि हीलिंग से जो 2 हाथ एक करेंगे ऊर्जा मिलेगी आपको, वाइब्रेशंस, शरीर के ऊपर जो वाइब्रेशंस मिलेंगे, हाँ, तो इनको आप वाइब्रेशन जब महसूस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपने खींच लिया और उसके वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं। बल्कि हीलिंग में ब्रह्मांड की ऊर्जा आती ही नहीं है, यह सबसे बड़ा आज तक का झूठ है। तो ये जो विषय है वो मैं आपको हीलिंग के एक अगले सत्संग में बताऊंगा कि ये ऊर्जा आती कहां से है। कोई भी ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं आती मित्रों, आत्मा को छोड़ के। और आत्मा को पता ही नहीं है इस ब्रह्मांड में चल क्या रहा है। इवन आत्मा को यह भी पता नहीं कि इसको ये शरीर धारण मिला है कि नहीं। ये बहुत हायर लेवल का विषय है। तो हीलिंग में भी क्या है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं आती, ये पहले समझ लीजिए। आप अपनी खुद की ही ऊर्जा महसूस करते हैं, आप अपने खुद को ही आईने में देखते हैं, बस आपने खुद की ऊर्जा को ही डेवलप किया है। तो ये होता है हीलिंग में। जो है वो एक चिकित्सा पद्धति है। आप अपने हीलिंग के ऊपर ठीक से प्रयास नहीं करेंगे तो आप हीलिंग भी ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हीलिंग करने वाले जो लोग हैं वो बड़े बड़े ऑपरेशन भी करते हैं। बहुत सालों पहले कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो ऑपरेशन करके खून भी आता था और खून को भी ब्लॉक करके वो एक प्रकार से बॉडी को क्लियर कर देते थे, उस इंजुरी को, उस शस्त्रक्रिया को। तो ऐसा था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कोई ऑपरेशन करना हो तो उनको एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ वहां पे जगह पे टच करके एनेस्थेसिया दे सकते हैं। कोई सुई लगाने की जरूरत नहीं होती, वहां पे इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। वो भी हीलिंग है। हीलिंग को भी डेवलप करना होता है,
पर पहले आप कंफर्म कीजिए कि आपको क्या करना है, हीलिंग करना है या इमेजिनेशन करके आपको अच्छी कल्पना करनी है। हीलिंग का उपयोग इमेजिनेशन में इतना ही हो सकता है कि आपको एक शांति मिल सकती है, उतना ही। और शांति मिलने के बाद भी आपको कल्पना करने के लिए वो शरीर में एक प्रकार से एनर्जी ही नहीं रही, मन शांत हो गया। और एक जो जिसे जोम कहते हैं, एक प्रकार से उसे मोटिवेशन कहते हैं, वो अंदर से ही नहीं आए तो एक खाली ऐसे बैठ के मेडिटेशन ओनली खाली कल्पना ही करेंगे मित्रों। तो कल्पना करने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये अच्छा मोटिवेटर लेकर ये सब कुछ आगे चलिए। और एक बात आपको बताता हूं, आपकी कोई भी कल्पना हो, आपके कोई भी विजुअलाइजेशन हो, कुछ भी करना हो, वो वास्तविक जीवन में उतर सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके लिए आपको ये कुंडलिनी मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, हीलिंग के प्रकार जो होते हैं, थर्ड आई ओपनिंग, इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये कल्पना करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए इन हीलिंग और ये कुंडलिनी जागरण के नाम के ऊपर आप कोई मंत्र तंत्र की साधना लेने की भी जरूरत नहीं है मित्रों। कोई भी यंत्र घर में लगाने की जरूरत नहीं है मित्रों। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप ये खरीदेंगे भी कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिन्होंने लाख लाख रुपया उधार लिया है और किसी शिविरों में जाके बैठे हैं और कुछ मिला ही नहीं उनको। इससे बेटर है कि YouTube के ऊपर जाइए, वहां पे सम्मोहन से कैसे कल्पना कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म क्या है, हिस्टेरिया क्या है, मास हिस्टेरिया क्या है, और हिप्नोटाइज होकर हम खुद को ही हिप्नोटाइज करके विजुअलाइजेशन और कल्पना कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर है। आप खाली ही कल्पना करने के लिए हीलिंग का सहारा लेते हैं और आप कुंडलिनी जागरण का सहारा लेते हैं। कुंडलिनी जागरण भी एक विषय अलग है, हीलिंग भी एक विषय अलग है, और ये मंत्र प्रयोग तंत्र प्रयोग जो है वो भी अलग विषय है। ठीक है, कोई कल्पना अगर वास्तविक जीवन में उतारनी हो तो कोई उपासना हमें चाहिए कि जिससे पॉजिटिवनेस आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कल्पना यानी हम आंखें बंद करने के बाद एक विजुअलाइजेशन करते हैं, वो एक विषय ही अलग है। उसको आप अभी मैंने जैसे कहा, सम्मोहन, हिप्नोटाइज, हिप्नोटिज्म, हेलुसिनेशन, इनका अभ्यास कीजिए। साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, इनका अभ्यास कीजिए। अगर ये सही रूप से आपको समझ में आए कि ये कैसे करना है, तो जो प्रॉब्लम है आपका वो जरूर दूर हो सकता है। बाकी एक पॉजिटिवनेस आना, पॉजिटिवनेस आकर पॉजिटिव सोच आना, और पॉजिटिव सोच आने के बाद पॉजिटिव कल्पना करने के लिए मन में वो शक्ति आना, तीनों विषय अलग है। कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव सोच रहा है, और कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पॉजिटिव सोच जो है वो कल्पना करने के लिए अच्छी हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मित्रों, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे लोग के ईमेल्स आते हैं, फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम कल्पना करते हैं मेडिटेशन में, हीलिंग में, वास्तविक जीवन में उतरता ही नहीं है। कोई कल्पना सही रूप से आती नहीं है वास्तविक जीवन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये सारी हीलिंग की जो मेडिटेशन होती है और ये कुंडलिनी की जो मेडिटेशन होती है, इनसे एक मन स्टॉप हो जाता है। आपके अंदर भी अगर कोई विचार है वो प्रकट करना है तो छुपा हुआ विचार भी सामने नहीं आता। मुझे एक बात बताइए, आपके मन में कोई दुख है, अगर वो दुख आप दबा के रखोगे तो वो इंजुरी बाद में बड़ी हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो इंजुरी जो है वो शरीर के ऊपर की खरोच हो, जख्म हो। मन के अंदर भी जो दुख के घाव होते हैं, एक निगेटिविटी आती है, हमारे आसपास कुछ निगेटिव चीजें हमारे साथ घटती है, परिवार में होती है, बिजनेस में होती है, नौकरी में होती है, और सांसारिक जीवन में होती है, पति पत्नियों से होती है, बच्चों से होती है। वो जो निगेटिविटी आती है, वो दुख आता है,
अगर वो मन में आप दबा के रखोगे और दबा के रखने के बाद कोई मेडिटेशन आप कर रहे हैं कुंडलिनी का, कोई हीलिंग कर रहे हैं, उससे सिर्फ क्या होगा मालूम है, ये दुख जो है वो दब जाएगा और मन जो है वो कुछ क्षणों के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, अगर रेगुलर आप ऐसा ही कर रहे हो मेडिटेशन और हीलिंग, ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा वो एक दुख जो है वो किसी एक साइड में दब के रहेगा और वो बाद में इतनी बड़ी इंजरी इफेक्ट करेगा क्या आपके जीवन में कि उस दिन आप मेडिटेशन या हीलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी थक जाएगी और आपके अंदर ये जो इंजरी है, आपने जो दर्द छुपा के रखा है, वो इतना बड़ा हो रहा होगा, उसकी इंजरी इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि उस समय वो आपके सामने आएंगे और वो उसको अंदर से जवाब देने के लिए आपके शारीरिक और मन की क्षमता ही नहीं होगी। तो सबसे पहले कल्पना जब आप करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई अच्छा अपना स्पिरिचुअल मोटिवेटर देखिए या फिर कोई पॉजिटिवनेस लाने वाला मोटिवेटर देखिए, किसी को दोस्त बनाइए, किसी को मित्र बनाइए, अपने घर वालों में कोई आपका अच्छा किसी से जमता है तो उसको मोटिवेटर बनाइए, उसको पहले अपना दुख जो है वो सब कुछ बता दीजिए। पहले हमारे अंदर का जब तक दुख जो है, दर्द है, भले वो कौन सा भी हो, भले आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही हो, हाँ, तो वो भी जो है वो क्लियर मुंह से बोल के सामने रखिए, मन और हृदय हल्का कीजिए। जब तक ये सारा जो निगेटिविटी आप सामने ला के फेंक नहीं देते ना मित्रों, तब तक वहां आप पॉजिटिवनेस भर ही नहीं सकते। जैसे किसी को खरोच आती है ना मित्रों, तो खरोच आने के बाद क्या होता है कि सीधे सीधे उसके ऊपर कोई लेप नहीं लगाया जाता, वो जख्म को थोड़ा सा एक धो लेते हैं, डेटॉल से साफ करते हैं, उसकी आजू बाजू की चमड़ी होती है उसको साफ करते हैं और उसके ऊपर मलम, उसके बाद पट्टी वगैरह करते हैं। तो वैसे ही ये मन का है, आपने अभी मन की शक्ति जो है वो उसमें क्या क्या प्रोग्राम डाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अभी तक सोचा ही नहीं है आपने, कभी उसके ऊपर विचार ही नहीं किया है। कभी जाइए यूट्यूब के ऊपर साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, हिप्नोटिज्म, मास हिस्टेरिया, इन सब का अभ्यास कीजिए, तब आपको ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी क्या है, ओरिजिनल आध्यात्मिकता क्या है, ये भी समझ में आएगा और ये कल्पना करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है वो भी समझ में आएगा। तो मैं आज के सत्संग में तो इतना ही कह सकता हूँ और आगे आगे मैं कोशिश करूंगा कि इसके विषय में अच्छे अच्छे सत्संग भी लाऊं। तो आज का विषय इतना ही था कि पॉजिटिवनेस लाने के लिए, कल्पना सही रूप से लाने के लिए हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और कहाँ लक्ष्य देना चाहिए। मैं सिर्फ इस सत्संग में भ्रम दूर कर रहा था। धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए जिससे कि सामने वाले को भी ये अच्छा नॉलेज मिल सके। और हमारा गूगल के ऊपर ब्लॉग है srividyapeetham.com, उसको भी भेज दीजिए, वहां पे बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज दिया गया है।